अमरनाथ एक ऐसा गुफा जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी। लेकिन प्रश्न यह बनता है कि भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा को ही कथा सुनाने का सबसे बेहतरीन स्थान क्यों माना। क्या है अमरनाथ गुफा का रहस्यमयी राज? आखिरकार अमरनाथ को अमरनाथ ही क्यों कहा गया? और सबसे सोचने वाली बात यह है कि इस गुफा में 2 कबूतर हैं जो कि कई सालों से इसी गुफा में रहते हैं और अगल बगल कुछ खाने का सुविधा नहीं है, फिर भी यह कबूतर कैसे जीवित रहते हैं और इन कबूतरों का अमरनाथ कथा से क्या संबंध है? ऐसे बहुत से अनसुलझे प्रश्न हैं जिन्हें हम नहीं जानते। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अमरनाथ गुफा से जुड़े रहस्य के बारे में बात करेंगे। अमरनाथ हिंदू धर्म के पवित्र और प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक है, जो कि भारत के जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 145 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल यहां बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। क्या है अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का रहस्य? शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप में निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्ति पीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माता के अंग तथा अंग भूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते थे और जहाँ जाकर वे तपस्या करते थे। लेकिन आजकल यात्रा सुविधाएं सुगम होने के चलते व्यक्ति कैलाश पर्वत और मानसरोवर भी जाने लगे हैं। ये वे स्थान हैं जो हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। अमरनाथ को अमरनाथ क्यों कहते हैं? अमरनाथ की कथा। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्वज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। क्यों सुनना चाहती थी पार्वती अमरनाथ की कथा? सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज्य के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे तक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड की माला क्यों है? भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं। इसका कारण बताने का कष्ट करें, मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। यह सवाल यह था कि अमरनाथ कथा सुनने वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुनने, इसलिए भगवान शंकर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इस पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती को अमरनाथ कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा जाते वक्त शिव जी ने इनको त्याग दिया। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए सर्वप्रथम पहलगाम पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। तत्पश्चात नंदवाड़ी में उन्होंने अपने जटा केशों से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। ये दोनों कबूतर भी अमर हो गए। पवित्र युग कबूतर। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव
संध्या के समय नृत्य कर रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण क्रू क्रू शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द क्रू क्रू करते रहो। तंतु प्रांत वे रुद्रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका अस्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है, वहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। गुफा में हिमलिंग स्थापित होने की कथा। पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती है, प्रभु मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों और कैसे कहलाएं। सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी आदिकाल में ब्रह्मा प्राकृतिक स्थावर मनुष्य संसार की उत्पत्ति हुई है। इस क्रमानुसार देवता ऋषि पीतर गंधर्व राक्षस सर्प यक्ष भूतगण कुष्मांड भैरव गीदड़ दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई। इंद्र आदि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बाधा करती है, आप कोई भी ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मृत्यु में हमें बाधा ना आए। मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतारकर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे वे सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। पावन गुफा में जो भस्म है वे इसी अमृत बिंदु के कण हैं जो पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम न्यौछावर करते समय स्वयं द्रवभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देखकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है, इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह आनंदी लिंग शरीर तीनों लोगों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोमकला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया। तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों ये थी अमरनाथ गुफा का रहस्यमयी राज। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।